अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। काफ़ी दिन बाद मैं व्लॉग कर रहा हूँ। रमज़ान की वजह से काफ़ी मसरूफियत है और हिम्मत भी नहीं होती, काम भी ज़्यादा है। जॉब पे जाना पड़ता है, ऑफिस जाना पड़ता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि ट्रैवलिंग इतनी नहीं हो रही मेरी। रमज़ान में मैंने आपको बताया था, शुरू के 2 दिन गया था और उसके बाद एक दिन के लिए मेक्सिको गया था। तो मेरा लास्ट व्लॉग है मेक्सिको वाला, अगर आपने नहीं देखा तो वो ज़रूर देखें। और आज वीकेंड है यहाँ पे और 19 रमज़ानुल मुबारक है यहाँ पे। मैं आया हूँ अपने बाल कटवाने। मैं अपने बाल कटवाऊँगा और फिर आपको बाल कटवाने के बाद मैं मज़ीद आपको बताऊँगा कि मेरा वीकेंड कैसे गुज़रता है। तो मैं अपने बाल कटवाता हूँ। बाल मेरे कट गए और ग्रेट ग्रेट क्लिप्स नाम है जहाँ से मैंने बाल कटवाए थे। पहले मैं कटवाता था सुपर किड कट से, लेकिन वो हमारे यहाँ पे जो शॉप थी वो बंद हो गई है। और अगर आपने मेरा लास्ट बाल काटने वाला या कटवाने वाला या हेयर कट वाला व्लॉग देखा हो, तो मैं लास्ट टाइम भी ग्रेट क्लिप्स पे आया था। तो उन्होंने मुझे $4 का एक कूपन दिया था। उन्होंने कहा था कि आप हमारे न्यू कस्टमर हैं, तो नेक्स्ट टाइम जब आप आएंगे तो आप वो यूज करें। तो मैंने आज वो यूज कर ली है। रेगुलर प्राइस जो थी बाल कटवाने की वो $19 थी और $4 ऑफ करके $15 बनी है मेरी प्राइस। और उसके बाद $5 मैंने टिप दी है। फिर $5, $7 या $9 ऑप्शन था। अब कुछ रमजान पे बात करते हैं कि रमजान अमेरिका में कैसा गुजरता है या कैसा होता है। तो सबसे पहले मैं सहरी की बात करता हूँ कि हमारे यहाँ पे आजकल रोजा जो है टेक्सास में, ह्यूस्टन में, वो बंद हो रहा है तकरीबन 5:45 या 5:50 पे। 5:45 तकरीबन बंद होता है। और जो रोजा खुलता है वो खुलता है शाम को 7:45 तकरीबन। तो तकरीबन लगभग 14 घंटे का रोजा होता है यहाँ पे ह्यूस्टन टेक्सास में। तो सहरी पे हम उठते हैं तकरीबन 5 बजे उठते हैं हम लोग। और मैं जो हूँ कभी अंडा पराठा खा लेता हूँ और कभी बॉयल एग खा लेता हूँ, बॉयल अंडा खा लेता हूँ। और बहुत कम, यार कि मैंने 1 या 2 दिन सालन खाया होगा। पराठा आपको पता है, आई डोंट नो, हर बंदे का अपना अपना होता है। यहाँ पे क्योंकि घर में इतने लोग नहीं होते पाकिस्तान की तरह, 8 10 12 लोग। तो 1 2 बंदे ही होते हैं या 2 बच्चे होते हैं, बच्चे भी छोटे होते हैं। तो एक उस तरह का सहरी का माहौल नहीं होता जैसा आपको पाकिस्तान में मिलता है। और दूसरा ये कि रमजान में आपको होता है, वैसे ही पता नहीं क्यों रात को नींद लेट आती है। मुझे तो खैर वैसे ही लेट आती है नींद। तो सुबह उठना होता है तो बीच में 3 4 घंटे सो, तो सुबह बिल्कुल भूख नहीं लगती है, कुछ खाया नहीं जाता। मौसम यहाँ पे आज कल बहुत अच्छा हो रहा है। ये देखें आप, इस टाइम भी मेरे पीछे मौसम देखें, बादल आए हुए, मौसम अच्छा हो रहा है। तो आपको रोजा फील नहीं होता, या रोजा पाकिस्तान में कहते हैं रोजा लगता नहीं है। पिछले व्लॉग में मैंने बताया था कि कुछ एलर्जीज हो रही है मुझे, नजला जुकाम अप डाउन चलता रहता है। अचानक से छींकें स्टार्ट हो जाएंगी या नाक बहना स्टार्ट हो जाए। अचानक से मतलब ये नहीं कि खड़े खड़े अचानक से, मतलब जैसे रात को सोया हूं तो सुबह उठूंगा तो छींकें स्टार्ट हो जाएंगी। तो ये पूरा सीजन है, 3 4 महीने का चलता रहता है। तो मैं रात को तकरीबन 9 10 बजे रोजा खोलने के बाद एक टैबलेट ले लेता हूँ जो कि 24 आवर के लिए होती है। तो अभी जैसे मैं बाहर खड़ा हूँ, ऐसे मुझे खड़ा होना तो नहीं चाहिए बगैर मास्क के, लेकिन मैंने कहा कि आपके लिए व्लॉग बना लूं। तो बहरहाल उसके बाद ये होता है कि दिन हमारा इसी तरह गुजर जाता है काम पे, और बाहर कुछ माहौल नहीं होता। लाइक पाकिस्तान में जैसे घर से बाहर निकले, गली मोहल्लों में पकोड़े नजर आते हैं और इस तरह चीजें नजर आती हैं। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। पकोड़े समोसे जो भी हैं वो शॉप के अंदर होते हैं, बाहर कुछ नजर नहीं आता। तो वो पाकिस्तान वाला टेस्ट नहीं आता, वो जैसे पाकिस्तान में टेस्ट आता है, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ कवर होता है और सब कुछ अंदर होता है। तो बहरहाल शाम का टाइम होता है तो शाम पे भी कोई ऐसा माहौल नहीं होता शाम के वक्त कि आप बाहर निकले तो आपको फील हो कि रोजा है, क्योंकि ये मुसलमानों का मुल्क नहीं है। तो यहाँ पे आपको वो कुछ फील नहीं होगा कि यहाँ पे क्या है, एक नॉर्मल रूटीन है। आपने रोजा खोलना है तो आप मस्जिदों में जाएं और अपने घर में खोलें। मस्जिदों में यहाँ पे काफी ज्यादा इफ्तार होता है और खुला इफ्तार होता है, तकरीबन तकरीबन हर मस्जिद में होता है। तो काफी लोग हैं जो चाहते हैं कि रमजान में नमाजें मस्जिद में पढ़ें या मस्जिद में जाएं, तो वो लोग वहां पे जाके खोलते हैं। हमारे बच्चे छोटे हैं तो मैं आजकल घर में खोलता हूँ। अगर मैं मस्जिद में जाऊं तो बच्चे छोटे हैं, जैसे मैंने आपको बताया, तंग करेंगे और फिर डिस्टर्ब करते हैं दूसरे लोगों को, तो फिर मुझे अच्छा नहीं लगता। तो हम घर पे ही रोजा खोलते हैं। और घर में रोजा हम कैसे खोलते हैं कि पकोड़े वगैरह हो गए, समोसे हो गए, कोई दही बड़े हो गए, या फ्रूट चाट होगी या चना चाट होगी। मतलब एक एक जो है अपना फ्राइड आइटम बना लेते हैं और एक साथ कोई चाट बना लेते हैं। एक दिन अगर फ्रूट चाट बना ली, नेक्स्ट दिन दही बड़े बना लिए, और नेक्स्ट डे चने चाट बना ली या काले चने की चाट बना ली, और साथ खाना होता है। आपको पता है रमजान में इतना खाना खाया भी नहीं जाता। जो भी बनाओ नेक्स्ट नेक्स्ट डे भी चलता है। कोशिश करते हैं थोड़े से थोड़ा बनाए ताकि खाना जाया ना हो। और मैं अपना पर्सनली बता रहा हूँ कि मैं इफ्तार में भी और सहरी में भी चाय लाजमन पीता हूँ। आधा आधा कप पीऊं लेकिन चाय लाजमन पीता हूँ। मुझे चाय की आदत है, अगर ना पीऊं तो मेरे सर में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। तो बहरहाल, तो यहाँ पे
चांद का भी बड़ा मसला है, क्योंकि यहाँ पे कोई इस्लामी मुल्क नहीं है या कोई रूयत हलाल कमेटी नहीं है। अच्छा, मैंने कल ही पढ़ा था यहाँ पे भी कोई रूयत हलाल कमेटी है, लेकिन वो किसी को पता ही नहीं है। लाइक हर मस्जिद ने अपना ही वो बनाया हुआ है, और कोई सऊदी अरब को फॉलो करता है, कोई ईरान को फॉलो करता है, कोई इराक को फॉलो करता है, कोई फलस्तीन को फॉलो करता है, मतलब डिफरेंट जगहों को। हर मुल्क वाले अपने मुल्क वाले को फॉलो करते हैं, और मतलब एक अजीब सा ही वो होता है, एक माहौल नहीं होता। लाइक कहीं पे 29 रोजे होते हैं, कई कई लोग 30 रोजे करते हैं। इससे ज्यादा तो नहीं हो सकते, 2 ही दिन होते हैं। तो यहाँ पे अक्सर बेशतर हर दफा 2 ईदें होती हैं, और ईद का आपको सिर्फ तब पता चलता है जब आप किसी के घर पे जाएं या मस्जिद में जाएं। 29 रोजे वाली ईद है, 29 रोजों वाली मस्जिद में जाए, 30 रोजों वाली ईद है या 30 वाली मजाक कर रहा हूँ। आपने जो भी करना है, आप अपने फेथ को फॉलो करें या आप अपने उसको फॉलो करें। अगर आप, जाहिर बात है, आपकी मस्जिद अगर 30 रोजों की करती है तो आपने 30 रोजे करने। तो ये एक बड़ा मसला है यहाँ पे। जो इस्लामी दिन होते हैं, 10 मुहर्रम हो गया, 12 रबीउल अव्वल हो गया, ईद होगी, ईद उल फितर होगी, या ईद उल अजहा होगी, कोई भी दिन हो गए, उसमें आपको यहाँ पे कोई छुट्टी वगैरह नहीं होती। एक नॉर्मल डे है अमेरिका के लिए। यहाँ पे छुट्टी होती है तो इनके अपने दिनों में होती है, क्रिसमस पे होगी और इनके अपने ईस्टर हो गए। ईस्टर पे भी आई थिंक यहाँ पे छुट्टी नहीं होती, लोग छुट्टी खुद से लेते हैं। आज मेरा ख्याल है ईस्टर संडे कल है। हाँ, इनके जो कैथोलिक होते हैं, आई थिंक उनके भी रोजे होते हैं कुछ तरह के। तो उनके भी रोजे खत्म हो रहे हैं। उनका ईस्टर संडे एंड ईस्टर मंडे 2 दिन आ रहे हैं, कल और परसों। तो कई लोग हैं जो कैथोलिक मसलक को फॉलो करते हैं, जो क्रिश्चियंस हैं, वो फिर खुद से छुट्टी लेते हैं। और हमारा भी ऐसा ही होता है। जैसे मैं हूँ, मेरे मैनेजर को थोड़ा बहुत पता है, यानी कि काफी पता है उसको, बड़ा तेज है वो। तो उसको पता है रमजान का कैसे होता है, ईद कैसे होती है। अगर आम बंदों को मैं बताऊं कि मैंने छुट्टी करनी है, वो कहेंगे कब छुट्टी करनी है। मैंने कहूंगा एक दिन पहले बताऊंगा कि मैंने कल करनी है, परसों करनी है, चांद निकलेगा तो बताऊंगा। तो मेरे मैनेजर को इस बात का आइडिया है। तो मैंने अपने मैनेजर को बताया हुआ है, इधर जो भी दिन है, वेंसडे या ट्यूसडे को मेरी ईद हो सकती है। तो इस हफ्ते में मतलब ट्रैवलिंग नहीं कर सकता। तो यहाँ पे लोगों को इतना पता नहीं होता। यहाँ पे ऐसी भी जगह हैं जिनको रोजे का भी नहीं पता, मतलब दे डोंट इवन नो अबाउट फास्टिंग, कि फास्टिंग क्या है। सिर्फ उन गोरों को पता है जो कि मुसलमान एरिया वाली जगहों पे रहते हैं, जिनका इंटरेक्शन मुसलमानों के साथ होता है, जिनके कोई को वर्कर मुसलमान होते हैं, उनको थोड़ा सा पता है। अब एक और मुझे बात याद आई, मेरा एक को वर्कर है, उसको थोड़ा बहुत पता है फास्टिंग के बारे में। तो वो मुझे बता रहा था कि मैं शाम के टाइम एक जगह पे गया। वो जहाँ पे रहता है ना, वहाँ पे बहुत ज्यादा मुसलमान और देसी माहौल है, बहुत ज्यादा देसी दुकानें, पाकिस्तानी इंडियंस की रेस्टोरेंट्स हैं। तो उसके पास ही रहता है। तो कहता है एक दिन मैं उधर गया शाम के टाइम, तो उन्होंने मुझे डेट्स दी। तो मुझे कहता है समझ नहीं आई, मतलब डेट्स क्यों दे रहे हैं, वो मुझे ऑफर कर रहे हैं कि ये लो, आप भी मतलब खजूरें ले लो। तो फिर कहता है मुझे समझ आई कि अच्छा, ये इट्स अ टाइम टू ब्रेक द फास्ट, यानी कि ये रोजा तोड़ने का या जो भी है, रोजा खोलने का। ब्रेक का मतलब वैसे तो इंग्लिश में करें तो तोड़ना होता है, लेकिन खोलने का टाइम है ना। तो मुझे पूछता है कि वो क्यों करते हैं। तो मैंने उसको बताया, मैंने कहा ये सुन्नत है, हमारे प्रॉफिट जो है वो भी इससे रोजा खोलते थे। कहता है अच्छा अच्छा, अब मुझे समझ आई, आई एम लर्निंग न्यू थिंग्स एवरी डे। और इस तरह से ना वो मुझसे अक्सर सवालात भी पूछते रहता है इस्लाम के बारे में। तो बड़ा अच्छा लगता है, आपस में एक दूसरे से इंटरेक्शन होती है। रमजान का माहौल, ईद का माहौल जो है वो आपके घर में या आपकी फैमिली में, आप दावत में जाएं किसी के पास या मस्जिदों में जाएं, वहां तक होता है। बाहर आपको एक नॉर्मल दिन है इनके लिए भी और सबके लिए भी। अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, आज ईद है, तो किसी को कोई वो नहीं है कि मैं आज तैयार होकर क्यों खड़ा हूँ। उनके लिए एक आम दिन है। तो इस्लामी मुल्क ना होने की वजह से ये बड़ा एक चीज यहाँ पे इशू तो नहीं है, मतलब एक डिफरेंट है, आपको वो कल्चर नहीं मिलता, वो माहौल नहीं मिलता रोजे का या किसी भी इस्लामी दिन का। तो अमेरिका का ये भी एक बड़ा इशू है। तो आप मेरे व्लॉग देखते रहें। मसरूफियत है, जैसे मैंने आपको शुरू में भी बताया, रमजान है, आपको पता है रमजान में वैसे ही बंदा डाउन होता है। तो इतने ज्यादा व्लॉग्स में बनाए नहीं है मैंने, या बना नहीं सकता। इंशाल्लाह 10-12 रोजे रह गए, उसके बाद फिर अपने व्लॉग्स को थोड़ा सा मजीद जो है ना कंटिन्यूअसली बनाएंगे। रमजान का तकरीबन आखिरी अशरा भी स्टार्ट होने वाला है। 19वीं की शब थी यस्टरडे, और हम मस्जिद में गए थे, अमाल भी किए। आपको पता है लास्ट जो ताक रातें होती हैं उसमें से एक शब कदर होती है। आप लोगों से भी गुजारिश है कि इस रमजान का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाएं, ज्यादा से ज्यादा दुआएं करें, इबादत करें। क्या पता जिंदगी का नेक्स्ट टाइम कौन जिंदा हो, कौन जिंदा ना हो। तो बहरहाल आप भी मुझे बताएं कि आप लोग इफ्तार कैसे करते हैं और क्या कुछ खाते हैं, सहरी में क्या खाते हैं। और टाइमिंग तो मुझे अंदाजा है पाकिस्तान की रोजे की भी तकरीबन सेम ही टाइमिंग है, 14 घंटे की। तो काफी अरसा हो गया था, मैंने कहा आपसे बात नहीं की, बीच में राब्ता ना टूट जाए, फिर लोग लोग व्यूअर्स देखना खत्म कर देते हैं व्लॉग्स को। तो मैंने कहा आपसे जुड़ के रहें।
तो बस अपना व्लॉग यहाँ पे मैं इख्तिताम करता हूँ। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में बहुत जल्द। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।